अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा खान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अरेबिक कैलीग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं तो कौन से बेसिक मटेरियल्स हैं जो हमें रिक्वायर होंगे। अगर आपको कैलीग्राफी का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको महंगी किट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलीग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं इन मार्कर से जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हम यूज़ करके देखते हैं मास्टर उर्दू 604। हम इसको कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए इसे लिख कर देखते हैं। मार्कर से आपको बार बार इंक में डिप करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप फ्रीक्वेंटली लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेम्पल का ये मार्कर। दोनों मार्कर्स अच्छे स्ट्रोक्स देते हैं, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये कैलीग्राफी पेन जो आपको डिफरेंट साइज़ में मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर यूज़ करूँगी जो नॉर्मल मार्कर्स की साइज़ की तरह होता है। इसे मैं लिख कर देखूँगी। इस मार्कर से आप बनिस्बत दूसरे मार्कर्स के ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और स्मूथली लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको 200 में मिलेगा, तो ये ज़्यादा कॉस्टली है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस मार्कर से कैलीग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी मार्कर से मैंने अपनी कैलीग्राफी भी स्टार्ट की थी, तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये डॉलर का परमानेंट मार्कर जो कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं कैलीग्राफी के लिए, तो ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ये काफ़ी थिक है और साइज़ के मुताबिक भी ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये अपने पीछे निशानात छोड़ जाता है, और अगर हम इसके नीचे कोई सरफेस यूज़ करेंगे तो उस पर भी ये निशानात छोड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये कैलीग्राफी की है A4 साइज़ पेपर पे, तो इसने अपने पीछे निशानात छोड़े हैं। तो अगर आप कैलीग्राफी के लिए ये मार्कर यूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए बेस्ट है कि आप कोई हार्ड पेपर या चार्ट पेपर लें, ताकि ये अपने पीछे निशानात ना छोड़े और ना ही सरफेस को गंदा करे। तो ये सब मार्कर्स हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे, तो आप इनको यूज़ करके कैलीग्राफी सीख सकते हैं बगैर पैसे खर्च किए। लेकिन अरबी कैलीग्राफी के लिए बेस्ट है कि आप कलम का यूज़ करें, क्योंकि कलम से आप बहुत अच्छे स्ट्रोक्स दे सकते हैं और ये थिन और थिक बहुत अच्छे स्ट्रोक्स देते हैं, इसलिए बेस्ट है कि आप कलम का यूज़ करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट साइज़ के कलम हैं, जिसमें बारीक भी हैं और मोटे भी हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई भी कलम यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट है कि आप ये कलम का सेट ले लें। ये 350 का है, जिसमें हमारे पास 5 कलम हैं डिफरेंट साइज़ के। और ये छोटा भी साइज़ है, इसमें बड़ा भी साइज़ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये बेस्ट है कि आप ये एक सेट ले लें। इसके अलावा अगर हम लोग कलम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इनके लिए इंक्स भी चाहिए, तो आप इंक यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल पेन में यूज़ होती है, लेकिन उसका एक नुकसान है कि वो कुछ देर बाद डल होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वो इंक्स यूज़ ना करें उसके। तो आप ये इंक्स यूज़ कर सकते हैं जो कैली की तरफ से हैं, और ये कैलीग्राफी के लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इन इंक्स को यूज़ करने के लिए आपको कंटेनर की ज़रूरत होती है, आप डायरेक्ट इंक में डिप करके कलम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन कंटेनर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको धागे की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने ये इंक पॉट प्रिपेयर किया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि कैसे इस इंक पॉट को प्रिपेयर किया जाता है। इंक प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि मैंने घर में एक अवेलेबल कंटेनर को यूज़ करते हुए इंक प्रिपेयर की थी। अगर आप कलम से लिखना चाहते हैं तो आप कौन सा पेज यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ A4 साइज़ पेपर, जो आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। ये आपको 5 रुपये का एक मिल सकता है, लेकिन इस पेपर में आपको बहुत सी रेजिस्टेंस फील होगी और आपको बहुत से पॉइंट्स पे रुकना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप स्मूथली लिख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये ग्लॉसी पेपर, इसको फ़ोटो पेपर भी कहा जाता है, और ये 30 रुपीज़ में एक मिलेगा। इसके दोनों साइड्स पे हम लोग लिख सकते हैं और इसके ऊपर आप बहुत स्मूथली लिख सकते हैं।
इस पेपर पर आप स्मूथली लिख सकते हैं, लेकिन बाकी किसी पेपर पे आप ऐसा स्मूथली लिख नहीं सकते हैं। तो ये शीट्स मैंने यूज़ की हैं, ये आपको 50 शीट्स 1200 में मिल जाएंगी। ये आपको कॉस्टली पड़ता है तो आप सिंपल A4 साइज़ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जब कैलीग्राफी स्टार्ट की थी तो मैंने भी A4 साइज़ पेपर ही यूज़ किया था। इसके अलावा अगर आप लोग कैनवस पे कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट साइज़ के फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक ब्रश ये भी होता है। हम देख सकते हैं कि इसकी जो टिप है वो कलम की तरह की होती है, लेकिन आपको ये कभी भी फ्रीक्वेंट स्ट्रोक्स नहीं देगा। जैसे कि अगर आप लोग इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपको फ्रीक्वेंट स्ट्रोक नहीं देगा, लेकिन अगर आप लोग ये कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो वो इजीली आपको स्ट्रोक्स देगा। तो इसलिए बेस्ट है कि आप इन ब्रशेज़ ना ख़रीदें, बल्कि आपके पास ये ब्रशेज़ हैं फ्लैट ब्रशेज़, और आप ये 550 के ले सकते हैं कीप स्माइलिंग के। इसके बाद ये कुछ चीप ब्रशेज़ हैं जो कि सिंगल आप ख़रीद सकते हैं और आपको ये 60 to 80 में मिल जाएंगे, और आप इनको कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं कैनवस पर। कैनवस पर पेंट करने के लिए मैं ये एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करती हूँ मैरिज के। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और कैनवस पर कैलीग्राफी के लिए भी आप इनको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आप ऑयल पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको यूज़ नहीं किया है, इसलिए मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। सो आई होप कैलीग्राफी स्टार्ट करते वक्त आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।